स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग सीखेंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, हम लोग आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की। देखिए बहुत आसान है सोडियम क्लोराइड समझना। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड को आप ऐसे याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड को आप याद रखेंगे। देखिए क्या बोला मैंने, साल्ट ऑफ 66। बस इसको याद रख लीजिए। ठीक है, साल्ट ऑफ 66, साल्ट ऑफ 66। क्या मतलब है इसका? गौर से देखिए। साल्ट ऑफ का साल्ट का मतलब हो गया NaCl ऑफ O4 ऑक्टाहेड्रल और F से FCC। ठीक है, और 66 का मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आपको सोडियम का भी 6 और क्लोरीन का भी 6। तो इन सारी बातों को ये जो पूरा होना कि निचोड़ हो गया इस जगह पे, ये निचोड़ हो गया कि सॉल्ट ऑफ 66 का मतलब हो गया कि सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। जैसे देखिए यहाँ बात समझिए, ये देखिए इसके पास पता है मैंने क्या बोला कि भाई अगर देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के पास क्या है Na और Cl माइनस है, तो हम लिख सकते हैं कि भैया NaCl प्लस हम ऐसे लिखे, ये रह गया हमारा Na प्लस। ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा Cl माइनस। ठीक है, तो ये वाला हो गया Na प्लस और इस तरह का हो गया क्या आपका Cl माइनस। इसको पहचान लीजिए आप। ठीक है, अगर हम पहचानने की बात करते हैं तो भाई क्या हो गया आपका, गौर से देखिए। इसको ही कम करते हैं, इसको ही भर लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको बड़ा ले लेते हैं। बड़ा पॉइंट होगा तो Cl माइनस, छोटा पॉइंट होगा तो Na प्लस, पहचान के लिए और कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ है भाई आपको मैंने बोला कि जो सोडियम है, सोडियम कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे। ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि इसका सेंटर, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सेंटर पे, और सेंटर के साथ साथ कहाँ होता है, एज पे। देखिए ये सेंटर पे और एज पे। जबकि Cl माइनस की बात करते हैं, Cl माइनस कहाँ कहाँ है, तो Cl माइनस देखिए ऑक्टाहेड्रल यही तो पोजीशन है ना, क्योंकि आप यही आपको पता है कि ये कितने होते हैं, ये सभी 6 जुड़े हुए होते हैं। ये भी क्या होता है, ये सभी जितने भी होते हैं जो आपको जो सोडियम क्लोराइड है, ये सभी आपको 6 जुड़े हुए हैं, तो ये सभी ऑक्टाहेड्रल। हाँ, 6 से कैसे जुड़ा है वो Cl माइनस आने के बाद पता चलेगा। और Cl माइनस कहाँ है, तो पहले Cl माइनस को भी नोट कर लो कि Cl माइनस कहाँ है, तो Cl माइनस है भाई FCC पोजिशन पे। FCC बोले तो कॉर्नर ये देखिए कॉर्नर और कहाँ, फेस। अगर आप मेजर करके देखिएगा तो पता चलेगा कि इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 है। मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, इसलिए दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जितने भी देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है, गौर से देखिए ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसे ऐसे देखिए, ये वाला जो है ना, आप देखना चाहते हैं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल है। देखिए ये वाला जो है, देखिए एक इधर जुड़ेगा तो एक इधर भी तो जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा तो एक इधर भी तो जुड़ेगा, और 2 इधर से। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो गया टोटल, 6 हुआ। और जहाँ तक बीच वाले की बात है, बीच वाला को भी देखिए ना, देखिए आमने सामने 2, इधर आमने सामने 2 और इधर आमने सामने 2, तो 6 हुआ। बोलोगे फिर 6 तो और का भी हो रहा है, बोले लेकिन बात ठीक है वो कि 6 उसका भी हो रहा है, किसका, Cl माइनस का। लेकिन Cl माइनस के बारे में गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि वो टोटली FCC को फॉलो कर रहा है। FCC कैसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखिए सारे कॉर्नर पे लगा हुआ है और सारे फेस पे लगा हुआ है। और जब कोई एटम कॉर्नर एंड फेस पे लग जाए तो उस यूनिट सेल को क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। आपको तो पहले से पता है। तो दैट्स वाई कि ये NaCl का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको, इसको याद रखने का तरीका है NaCl क्या बोला, सॉल्ट ऑफ 66, मतलब सॉल्ट मतलब NaCl ऑफ ऑक्टाहेड्रल FCC। अब से पूछ देगा कि जो Na है वो कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल पे है। Cl माइनस कहाँ है, वो आपको फेस पे है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस पर मैंने पिछले क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, लेक्चर इसी पिछले वाले लेक्चर में, तो आप लोग उसको वहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो NaCl को याद रखिएगा, सॉल्ट ऑफ 66। चलिए, दूसरा हमारे पास है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास दूसरा कौन है? सीजियम क्लोराइड है। तो एक बार एक काम कीजिए, अब जो है ना इसके स्ट्रक्चर के बारे देख लीजिए आप, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। अच्छा, ये ओके, छोड़िए, है इससे पहले कुछ और क्लास चली थी ना इस पर। ठीक है, तो समझ गए बात को, ये कैसे बनता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड को कैसे याद रखेंगे? तो सीजियम क्लोराइड को याद रखेंगे, देखिए किससे? CbC से। सीजियम क्लोराइड को कैसे याद रखेंगे? CbC। ठीक है, अब ये CbC क्या है, समझिए बात को। ये CbC का मतलब होता है कि भैया C4 सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब सीजियम कहाँ है? बॉडी पे, और C कहाँ है? Cl कहाँ है? कॉर्नर पे। CbC याद रखिए, CbC, C से सीजियम क्लोराइड, B से बॉडी और C से कॉर्नर। तो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, बचपन से सबको पढ़ते हैं आप लोग। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ये देखिए, देखिए क्या बोले हम कि जो आपको सीजियम है वहाँ को कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, क्योंकि सीजियम प्लस है ना, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो कि Cl माइनस कहाँ है? कॉर्नर पे। देखिए Cl माइनस कहाँ है? कॉर्नर पे, यही है। देखिए ये टोटली आपको अगर बात की जाए तो ये तो BCC हो गया ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया ना। क्या हो गया ये? BCC। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा CaCl का, जैसे NaCl का फॉर्मूला क्या निकला मैंने? NaCl का फॉर्मूला मैंने निकाला था क्या? याद कीजिए, क्या आपको पता चला था कि यहाँ Na 4 आए हैं और Cl भी 4 आए हैं, तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला क्या था? Na4Cl4। लेकिन इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो आप बोलोगे सर जो CgCl है सर ना, CaCl, सीजियम सर यहाँ पर जो सीजियम प्लस है वो आपको सर बीच में है सर, और Cl माइनस जो वो कहाँ पे है सर? तो वो आपके कहाँ? कॉर्नर पे है। एक इससे छूट गया, इसको भी दे दो, ये है ना। तो भाई यहाँ पर भी क्या हो गया? इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर बीच में एक कैटायन है और चारों तरफ क्या हो गया? एनायन हो गया। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें हम, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल 8 है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्या हो गया? 8 हो गया। आप पूछोगे सर इसका तो 8 हो गया सर, इसका कैसे होगा? मतलब भाई इसको तुम कॉर्नर पर रख के सोचो, और ये सोचो कि भाई ये एक कॉर्नर कितने से जुड़ा हुआ था? 8 से, और 8 के सेंटर में एक एक एटम होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो अर्थ को, ये 8 है, और जिस तरह ये इससे जुड़ा है उसी तरह ये 8 और सेंटर से जुड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर में आएगा तो 8 के सेंटर से 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 से कनेक्ट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया? 8 हो गया। तो इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन, चाहे वो सीजियम हो चाहे वो क्लोराइड हो, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो ये इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? CbC8। क्या याद रखेंगे इसको? CbC8। C4 सीजियम क्लोराइड, B4 बॉडी सेंटर, C4 कॉर्नर। ठीक है, और क्या हो गया? 8, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। एक बार गौर से देख लीजिए। इसमें एक और बात समझने वाली है कि भाई अगर पूछा जाए इसका जेड के बारे में, तो आप क्या करोगे? क्या बोलो 4 4 8 एटम है? नहीं भाई, ये एटम नहीं, ये मॉलिक्यूल है। NaCl क्या है? मॉलिक्यूल है ना। तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना है? टोटल 4। इसलिए जेड कितना हो गया इसका? गौर से देखिए 4। जबकि इसके लिए जेड कितना हो गया? तो आप क्या बोलोगे? एक एटम कॉर्नर पे, एक एटम सेंटर में? नहीं, वो तो एटम है, लेकिन हमें किसके बारे में बताना? हमें तो मॉलिक्यूल के बारे में बताना है ना। तो हमारा जेड का वैल्यू क्या हो गया? हमारा जेड का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसको अच्छे से। क्या बोला मैंने? सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेरोव्स्काइट। क्या है ये? पेरोव्स्काइट। अब क्या होता है पेरोव्स्काइट? इसको एक ट्रिक से याद रखिए। एक छोटा सा लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर अक्सर पूछता भी है, तो लोग इसको भूल जाते हैं, इसलिए आप भूलिए नहीं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, पारो की काटियो BC।
ये एक लाइन है ना, ये हमारे यहाँ मतलब ये हरियाणा का लाइन है, काटियो या बोलियो इस तरह से होता है ना कि पाड़ो, एक कोई है पाड़ो जिसका नाम है कि काटियो, मतलब पाड़ो की काटनी है बीसी, मतलब ऐसे ही कुछ आप जो है ना इस लाइन को याद रख सकते हैं। अब इस लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है, बोलो सर इससे बेटर लाइन आप बना सकते हो, सुनने में थोड़ा वाहियात लगता है खैर इसके मीनिंग पे मत जाइए, बस एक लाइन है, इसको एज इट इज समझिए, क्योंकि चीज़ों को याद रखने के लिए भी अगर हम मतलब अब उतना दिमाग तो नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले टर्म है पेरोव्स्काइट। अब पेरोव्स्काइट है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आता है CaTiO3। तो इस लाइन में अगर याद कर ले तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पारो, पारो मतलब पेरोव्स्काइट, ठीक है, कि काटियो, काटियो काटियो काटियो, देखो इससे अच्छा मेरे पास कुछ आया नहीं। और BCE, तो BCE बोले तो जो कैल्शियम है वो बॉडी सेंटर, ठीक है, जो टिटेनियम है, जो टिटेनियम है, ठीक है, वो कहाँ हो गया C4 कॉर्नर, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ हो गया आपको E4 एज, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आपके पास जो हो गया ना, आप समझ सकते हैं कि इसका अगर फॉर्मूला दिखा जाए तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो तो 3 ऑक्सीजन 3 6 माइनस, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है तो मतलब टिटेनियम पे क्या होगा +4, तो कैल्शियम +2, टिटेनियम +4 और ऑक्सीजन पे -2। तो ये आपका केटायन हो गया, केटायन हो गया, और ये एनायन हो गया। तो हमारे पास पूरी बात क्लियर होकर सामने आ गई, ठीक है। तो पेरोव्स्काइट और इसके साथ में क्या हो गया CaTiO3 के साथ आप याद रखना 1262। देखो एक समग्र फॉर्म में आपको याद रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कुछ भी देख लो तो आपको याद हो जाए। ये पूरा लाइन आपको 5 बार ये दोहराओ तो आपको याद हो जाएगा। पारो की काटियो BC 1262, पारो की काटियो BC 1262, इसको 10 बार ही बोली तो याद हो जाएगा। ये पारो मतलब क्या हो गया पेरोव्स्काइट, काटियो कैल्शियम टिटेनियम ऑक्सीजन, CaTiO3, BCE, BC मतलब बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी कॉर्नर, बॉडी सेंटर तो हो ही गया, बॉडी कॉर्नर, बॉडी सेंटर कॉर्नर और एज, ठीक है। और साथ में क्या हो गया 1262, 1262 इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 12 का था 6, 6 से 2, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस चीज़ को जानने के बाद मैंने पूरा अच्छा क्या बोला, सिर्फ एक लाइन बोला, पाड़ो की काटियो BC और 1262, बस ये एक लाइन याद रखिए, इतना काम का चीज़ आपको याद हो गया। देखिए ये हो गया, हम पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये है, इसमें सबसे पहले कहाँ है भाई, कैल्शियम बॉडी सेंटर पे है। देखिए हम बात करते हैं अलग अलग, हम डिजाइन बना देते हैं। कैल्शियम +2 है तो इसका साइज हम ऐसा रखते हैं। देखिए कैल्शियम +2 का साइज हम ऐसा रखते हैं। टिटेनियम को हम उसको पहचान देना है हमको, टिटेनियम को इस तरह रखते हैं ताकि पहचान हो सके, स्क्वायर टाइप से, छोटा बड़ा स्क्वायर जो भी बना सकिए आप। और ऑक्सीजन कहाँ हो गया आपका, ऑक्सीजन को आप ऐसे रख दीजिए ताकि आपका पहचान हो सके, ठीक है। ये पहचान के लिए हम दे रहे हैं ताकि बस आइडेंटिफाई करता है उसको हम, क्योंकि ढेर सारा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या बोला भैया, बॉडी सेंटर्ड, देखो दूसरा कौन कॉर्नर, और तीसरा कौन एज, BCE, पारो की काटियो BCE। तो क्या हो गया अब तो आपको याद हो गया होगा 1262। देखो तो बॉडी सेंटर पे क्या होगा, कैल्शियम हुआ, देखो वर्ड्स देखो, बॉडी सेंटर पे कैल्शियम हुआ, ठीक है। ओके, कॉर्नर पे आपका टिटेनियम +4 हुआ, ये लो। देखिए ये क्या हो गया, Ca हो गया, ये टिटेनियम हो गया, और ऑक्सीजन कहाँ है, एज पे है। याद रखेंगे, पहचान हो जाएगी इसकी।
ये लीजिए, हो गया सर, है कोई छूटा नहीं। आप इसको भी याद रख लेंगे। आपको बनाने का तरीका जो है ना इसी तरह से रखना है सबको गोल गोल मत कर दीजिएगा अदरवाइज। हाँ, आपके पास 2-3 कलर के पेन है, छोटा बड़ा करके लिख सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया, कितना इतना टफ पेरोव्स्काइट ना किसी को याद ही नहीं होता है। याद करने की कोशिश करते हैं लोग, कोशिश करके भूल जाते हैं, लेकिन आप कितना आसानी से याद कर लिए। पारो की काटियो BC 1262, तो पारो पेरोव्स्काइट, काटियो कैल्शियम TiO3 CaTiO3, और BCE बॉडी, देखो बॉडी सेंटर, कॉर्नर, और साथ में क्या हो गया, एज हो गया। देखिए अब इससे पूछेंगे भैया कि बॉडी सेंटर पे कितने, बॉडी सेंटर कितने जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे बॉडी सेंटर से 12 जुड़ा हुआ है। सर अभी तो आप जस्ट बताए थे कि बॉडी सेंटर 8 से जुड़ता है। भैया इस गलतफहमी में क्यों रहते हो, पहले समझो नहीं बात को आप लोग। मैंने क्या बोला था, मैंने ये थोड़ी बोला कि हमेशा बॉडी सेंटर जो 6 से घिरा रहेगा या 8 से घिरा रहेगा, ऐसा नहीं है। बॉडी सेंटर का मतलब ये हो गया कि भाई तुम बाहर में तो देखो कितना है। तुम बोलोगे गौर से देखो सर, ये जो है सर यहाँ से कॉर्नर दूर पड़ता है, देखो जैसे कि ये इसके ठीक बगल में, गौर से देखो ये जो है ना एज, ये सेंटर के लिए बगल में है एज, लेकिन सेंटर से जो कॉर्नर है वो क्या है, दूर है। समझ के देखो, सेंटर से ठीक सामने है एज, लेकिन सेंटर से कॉर्नर क्या है, दूर है। तो ये बीच में है ना, आपको भले ना दिखे चूंकि 3D स्ट्रक्चर, लेकिन इस कॉर्नर सेंटर से सारे के सारे कॉर्नर दूर है। सारे कॉर्नर डायगोनल डिस्टेंस पे, देखो ये अगर ये मान लो कॉर्नर ये सेंटर है और ये कॉर्नर ठीक इसके सामने है, लेकिन डायगोनल यहाँ है, तो आपको सेंटर से ऐसे जाना होगा ना, डायगोनल जाना होगा ना, तो डायगोनल तो लंबा हो जाएगा। अगर डायगोनल लंबा हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके नज़दीक में कौन होंगे, ये सारे एज वाले। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बॉडी सेंटर के आसपास, तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। चलो अब बात करते हैं कॉर्नर की। ये रहा कॉर्नर, देखो ये सारे कॉर्नर है। अब कॉर्नर कितने जुड़े रहेंगे सर, कॉर्नर तो सिंपल है सर, देखो कॉर्नर तो एज से जुड़ा हुआ है सर। ये एक इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली एक ऊपर भी जाएगा, एक इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली एक ऊपर भी जाएगा, और एक इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली एक इधर भी आएगा। ये देखो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हुआ। और जहाँ तक एज की बात करते हैं ये, तो भैया एज पे जो ऑप्शन 2 के इधर बाएं इधर, और तो कुछ है ही नहीं, एक इधर एक इधर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। देखिए तो CaTiO3, Ca मतलब कैल्शियम हो गया, तो बॉडी सेंटर, ठीक है। Ti क्या हो गया, Ti प्लस फॉर कॉर्नर, और E क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 क्या हो गया, एज हो गया, तो BCE 1262। चलो भाई, तो ये पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर था, आपने देखा, पूरी तरह समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत करेगा तो क्या करेगा कभी कभी कि आपको कैल्शियम और टिटेनियम को ना जगह बदल देगा। जो है कैल्शियम है और टिटेनियम है उसको जगह बदल देगा। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करेगा सर, कि कैल्शियम और टिटेनियम का जगह क्यों बदलेगा? क्योंकि भाई मेरे कैल्शियम का कितना नंबर है, जेड कितना, देखो तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम के लिए जेड कितना आएगा, मतलब नंबर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर कैल्शियम जगह कितना आएगा सर, एक सेंटर पे तो एक ही आएगा ना, हमने वेरी गुड। और जो टिटेनियम है, टिटेनियम कहाँ पर है सर, टिटेनियम कॉर्नर पे है सर। हम बोले देखो तो 8 कॉर्नर जोड़ो तो कितना आइटम हो रहा है, तो सर 8 कॉर्नर जोड़ के 8 गुना 1/8 करेंगे सर, तो हमारे पास एक ही आएगा। हाँ, तो कैल्शियम भी एक आया, टिटेनियम भी एक आया। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, तो सर ऑक्सीजन 12 एज पे है सर। तो जो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की अगर बात करें ऑक्सीजन 2 की, तो 12 एज पे है, तो 12 गुना 1/4, तो सर कितना आया, तो ऑक्सीजन आया 3। तो इसका मतलब है सर कि ये जो है ना कैल्शियम और टिटेनियम आपस में एक्सचेंज हो सकता है। देखो कैल्शियम टिटेनियम से, टिटेनियम क्या हो गया, कैल्शियम से एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन और वो किसी से एक्सचेंज नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये कभी ये कंबाइन होकर जो टिटेनियम है वो कंबाइन होकर सेंटर पे आ जाएगा, मतलब ये कभी सेंटर पे आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसे हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए, ये यहाँ रहे ये यहाँ रहे, जब ये यहाँ होगा सारे गोल गोल हो जाएंगे कैल्शियम, और टिटेनियम कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो कैल्शियम टिटेनियम सेंटर पे घूमते रहते हैं। तो ये पेरोव्स्काइट का क्या हो गया, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पेरोव्स्काइट का क्या हो गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। बस अगर सेंटर में जो भी रहेगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 12। एज पे जो रहेगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, और जो कॉर्नर पे रहेगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपको, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और बात समझ लो कि क्या सेंटर पे होने से, क्या इसको हम बॉडी सेंटर बोल सकते हैं, मतलब नहीं बॉडी सेंटर नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉडी सेंटर का मतलब होता है कि सेंटर के बगल में कॉर्नर वाला हो। यहाँ तो क्या हो गया, एज वाला है, देखिए ना इसके चारों तरफ एज है 12, और इसको तो हम लोग क्या है, ये भी नहीं बोल सकते, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं बोल सकते। अगर यहाँ वॉइड होता तो हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के चारों तरफ भी क्या होता है, 6 ही होता है। यहाँ तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह नहीं सकते क्योंकि 12 है, ठीक है। तो 6 जिसके आसपास होगा वही ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन कौन है, तो सर ऑक्टाहेड्रल ये है सर, ये वाला कॉर्नर वाला, क्योंकि एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो ऑक्टाहेड्रल ये है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर आया। एक बार जरा इसको देख लीजिए अच्छे से।
ओके बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या है, तो भैया हमने देखा NaCl देखा, NaCl में 4:4 था, इसका मतलब 1:1। CaCl में क्या था, ये शुरू से क्या था, 1:1 ही था। और जहाँ तक अब बात करें किसकी, अब बात करते हैं CaTiO3 की, तो यहाँ कितना हो गया, गौर से देखो 12:6:2, यानी कि आपको कितना हो गया, 6:3:1, 6:3:1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सिंपल है, इससे 2 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आपको, और इसमें आपको जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड का वैल्यू एक ही होगा ना, क्योंकि इसमें एक ही Ca, एक ही Ti और 3 ऑक्सीजन आता है, जिसके कारण CaTiO3 इन टोटल कितना आता है, इसमें 1 आता है। तो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर के लिए जेड का वैल्यू क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्ले करने जैसा कुछ नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखिए, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फैट 84। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फैट 84। भाई इसको हम लोग क्लियर कट में बोलिए, फ्लोराइड, देखिए फैट, क्यों बोला गया इसको फैट, देखिए फैट का मतलब हो गया आपको FCC और प्लस ऑल टेट्राहेड्रल, ऐसे याद रखिए, देखिए याद रखना होगा आपको। और 84 का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया 8:4 के रेशियो में आया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 8:4 के रेशियो में। देखिए बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। जितना चिल होके पढ़ेंगे ना, उतने अच्छे टॉपिक आप सीख पाएंगे। टाइम मतलब टेंशन लेके रिलैक्स अगर ना रहें आप, दिमाग अगर आपका जो है मतलब समझ रहे हैं ना, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने क्या बोला था कि मैं आपको सारे याद करवा दूंगा, जितने स्ट्रक्चर लोग रटते हैं ना, बैठ के रटते हैं, बस आप मेरा ट्रिक को याद रख लीजिए। जैसा सॉल्ट ऑफ 66, चाहे वो हो गया आपका कौन सा, आपको CBC है ना, CBC वाला था, CBC 88 हो गया। उसके बाद एक और कौन था आपको, वो क्या कहते हैं, पेरोव्स्काइट, पाड़ों की काटियो BCE 12:6:2, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। बस इसको आप नोट कर रखेंगे ताकि एग्जाम के टाइम में आप एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। देखिए अगर FCC की बात करें, मतलब FCC ऑल टेट्राहेड्रल, FCC प्लस ऑल टेट्राहेड्रल, तो भैया ये ले लो, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा होता है, मान लो CaF2 है, CaF2 का मतलब हो गया Ca+2 और क्या हो गया 2F-, ये देखो Ca+2 और 2F-। अगर ऐसा ले लेंगे तो एक काम करो, पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये हमारे पास CF2 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए CF2 का स्ट्रक्चर बनाना है भैया, मैंने क्या बोला कि CA कहाँ है, FCC पे। चलो ले लो CA को, ये रहा CA FCC पे, FCC बोले तो फेस सेंटर्ड, ये चलिए। तो कॉर्नर हो गया, फेस पे भी तो देना होगा ना। ये देखिए ये हो गया FCC, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है कि जो F- है वो ऑल टेट्राहेड्रल। भैया याद कीजिए टेट्राहेड्रल कहाँ था, याद कीजिए, मैंने सिखाया था ना ऑल टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए दूसरा आइटम, दूसरा कलर चूज कर लीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल कहाँ था, याद कीजिए, टेट्राहेड्रल इस जगह पे था, 1 2 3 4, फिर इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, फिर इसके कॉर्नर पे, और फिर इसके कॉर्नर पे। कुछ याद कीजिए, आपने देखा था ऐसा तो आपको याद आ जाएगा। देखिए कैसे बताया था मैंने आपको, ये यहाँ कॉर्नर से मिला दीजिए, फिर यहाँ 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 और यहाँ। देखिए 2 W बना, अब यहाँ 2 M बनाइए, यहाँ यहाँ, पीछे जाना है आगे नहीं, यहाँ फिर यहाँ, और फिर देखिए यहाँ 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 और यहाँ। देखिए तो 2 W बना और 2 क्या बना, M बना। तो यही है आपका कौन, फैट, फ्लोराइड, ठीक है।
आपको कैल्शियम क्या हो गया, फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्या नाम हो गया इसका, फ्लोराइड, चूंकि एफ लगाया तो कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। अगर कैल्शियम फ्लोराइड हो गया तो भाई इसमें देखिए क्या क्या बोला मैंने, CaF2 है, तो CF2 हमने क्या लिखा, फैट, फेस सेंटर्ड ऑल टेट्राहेड्रल, याद रखिएगा, एकदम याद रखिए, फैट 88, फैट 84, तो फेस और क्या हो गया, ऑल्टेट, फेस ऑल टेट्राहेड्रल 84, 84 का मतलब क्या हो गया कि जो आपको कैल्शियम है, ये कैल्शियम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, सेंटर जुड़ा हुआ है, तो कैसे हो जाएगा आपको, मतलब इससे देखो इसका कॉर्नर कौन है, देखो ये वाले के लिए जिससे हम बात करते हैं, आपको कौन सा है, कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम सारे कॉर्नर पे है। तो आप अगर सोच के देखिए तो जैसे ये देखिए, ये नीचे चार्ज जुड़ा हुआ है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, नीचे चार्ज से 1 2 3 4 जुड़ा है, तो ऊपर वाला भी तो चार्ज से जुड़ेगा, है कहाँ आप, अरे बचवा लोग, अगर मान लो ये क्यूब है, ये जो कैल्शियम है ये नीचे 1 2 3 4 से जुड़ा है, अगर 4 से नीचे जुड़ा तो 4 से ऊपर भी तो जुड़ेगा, ऊपर वाले एक ही तो क्यूब नहीं होगा, और भी तो क्यूब होगा, और भी तो यूनिट सेल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 हो गया। और जहाँ तक बात करें क्लोराइड की, ये फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड कहाँ पे, ऑल टेट्राहेड्रल पे, तो भैया जो टेट्राहेड्रल पे, तो टेट्राहेड्रल कितने जुड़ता है, 4 से ही जुड़ता है, कैसे कैसे, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, अब आगे है तो इससे भी जुड़ेगा, देखो 4 से जुड़ा, अब जोड़ के दिखा दो क्या, ये वाला है, ये कहाँ है, आगे है, तो आगे है तो कहाँ कहाँ जुड़ा, आगे से जुड़ा, यहाँ जुड़ा, और एक कहाँ जुड़ा, ये वाला देखो 4 से जुड़ गया, जोड़ के तो दिखाया था मैंने आपको, डायमंड स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, तो इस तरह से जोड़गंदा नहीं करेंगे इसको। तो हमने क्या देखा भाई, 8:4 हो गया, तो ये कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फ्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। कैल्शियम कहाँ हो गया आपको, FCC, और आपको फ्लोराइड कहाँ हो गया, ऑल टेट्राहेड्रल, देखो FCC प्लस ऑल टेट्राहेड्रल, बस सिंपल है, 8:4। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये आपको कौन सा हो गया, ये हो गया आपका CF2 का स्ट्रक्चर, मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, फैट 84, ठीक है, याद रखिए इसको, जरा नोट कीजिए, हो गया नोट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, या वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए इसको जो है, इसको हालांकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा, एक बार फिर भी आप इसको दौड़ा के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फ्लोराइड स्ट्रक्चर को देखिए, फैट 84, ये ना, देखिए देखिए, ठीक है, समझ गया। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं, पेरोव्स्काइट को भी देख लेते हैं, तो पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, और कुछ नहीं देखेंगे इसका, पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए कि पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे हुआ है। पेरोव्स्काइट था, देखिए दिमाग में रखिए, भूलिएगा मत, क्या याद था हमारा, पाड़ो काटियो, जैसे वो हरियाणा में बोलते हैं ना, बोलियो काटियो सुनियो, बस देखिए सुनने में थोड़ा अनर्गल लग रहा है, बट कोई नहीं, ये एक परफेक्ट ट्रिक है जो मैंने निकाली थी तो देखिए, बारह छेदो याद रखिएगा, ये कैल्शियम को अलग तरीके से दिखाया, टिटेनियम को अलग तरीके से दिखाया, और ऑक्सीजन को अलग दिखा दिया, और अब यहाँ पर जो है पुट किया इसको
देखिए सारे कॉर्नर पे क्या हो गया, टिटेनियम को रखा गया। और जो ऑक्साइड है जो उसको कहाँ रखा गया, इस तरह से एज पे रखा गया। ठीक है, तो पता चला कि बॉडी सेंटर कितना है भाई, आपको दिखा कि भाई एज कौन है, एज बगल में है सेंटर के। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं कि कॉर्नर वाले का 6 है, सेंटर वाले का 12 है, और एज वाले का क्या हो गया 2 है ना। अब जेड की बात की गई तो कैल्शियम क्या था 1 था, टिटेनियम भी क्या हो गया 8 कॉर्नर मिला के 1 ही हुआ, और ऑक्साइड क्या हो गया 12, एज को मिलाकर कितना हुआ 12 गुना 1/4 इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, मैंने बोला कि कैल्शियम और टिटेनियम को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है आसानी से। तो NaCl का 4:4 था तो 1:1 हुआ रेशियो। CaCl का क्या था आपको 1:1 ही रह गया, और CaTiO3 क्या हो गया, जो रेशियो हुआ एटम का 12:6:2 यानी कि 6:3:1।